हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में अध्याय 13 में आगे पढ़ेंगे एमिनो में समावयता। एमिनो का इंट्रोडक्शन और उसका IUPAC नामकरण तक हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है एमिनो में समावयता या फिर आइसोमेरिज्म इन एमीन्स। तो जैसे एल्कोहल में, ईथर में, एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग समावयता देखते थे, उसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे एमिनो में समावयता। तो इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक एमिन लेंगे तो सभी एमिन में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की संख्या बराबर रहेगी, लेकिन उनमें कभी कभी दोनों की श्रृंखला में अंतर पाया जाएगा, कभी कभी दोनों के स्थान में अंतर पाया जाएगा, कभी कभी क्रियात्मक समूह में अंतर पाया जाएगा और कभी कभी एल्किल ग्रुप में अंतर देखने को मिलेगा। तो उन सब के आधार पे समावयता को बताया गया है यहाँ पे। तो कई प्रकार की समावयता एमिनो में पाई जाती है। तो पहला है श्रृंखला समावयता। श्रृंखला समावयता में क्या होता है, यहाँ पे दो ठो एमिन लिया हुआ है। पहला है ब्यूटिलामीन और दूसरा है आइसोब्यूटिलामीन। इसमें देखते हैं तो इन दोनों में क्या होगा, कार्बन की संख्या समान होगी। इसमें 4 कार्बन है तो इसमें भी 4 कार्बन है। इसमें 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 11 ठो हाइड्रोजन है। तो इसमें भी 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 ठो हाइड्रोजन है। इसमें 1 ठो नाइट्रोजन है तो इसमें भी 1 ठो नाइट्रोजन है। माने दोनों का कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का संख्या समान है, दोनों का सूत्र समान होगा, लेकिन उनकी जो श्रृंखला है, एक में सीधी श्रृंखला पाई जाएगी और एक में शाखा युक्त ब्रांचेड वाला श्रृंखला पाया जाएगा। तो एक में सीधी श्रृंखला रहती है, दूसरी में शाखा युक्त श्रृंखला रहती है, लेकिन दोनों का अणु सूत्र समान होता है। तो उस प्रकार के यौगिक श्रृंखला समावयता दर्शाते हैं और ये दोनों आपस में श्रृंखला समअवयवी कहलाएंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ, ब्यूटिलामीन और आइसोब्यूटिलामीन इसका एग्जाम्पल है। इसमें एक में सरल माने कि सीधी श्रृंखला है और दूसरी में शाखा युक्त या ब्रांचेड प्रकार की श्रृंखला पाई जाएगी। दूसरा हम लोग देखते हैं एमिनो में समावयता का, तो आता है स्थान समावयता। तो जो एमिन रहेगा उसमें एमिनो क्रियात्मक समूह पाया जाता है NH2। तो जो क्रियात्मक समूह है NH2, इसका जब स्थान में अंतर रहता है, माने अणु सूत्र समान रहेगा, लेकिन जो एमिनो है कभी इसमें देखो शुरू वाले कार्बन से जुड़ा है और इसमें दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो इन दोनों का अणु सूत्र समान होगा, लेकिन जो एमिन ग्रुप है इसके जुड़ने के जगह या फिर स्थान में अंतर पाया जाएगा, तो स्थान समावयता कहलाता है। इसमें पहले कार्बन से एमिन ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम 1 हो जाएगा, 1 नंबर पे जुड़ा है तो 1 एमिनो ब्यूटेन होगा। और इसमें एमिन ग्रुप दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 एमिनो ब्यूटेन। इसको द्वितीयक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एमिन से जुड़ा हुआ कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री या फिर द्वितीयक ब्यूटिलामीन भी कहलाएगा। और इसमें एमिन से जुड़ा हुआ कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री या फिर नॉर्मल ब्यूटिलामीन भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ओपन श्रृंखला वाला। अब देखते हैं कि बेंजीन रिंग वाले में जो स्थान समावयता है कैसे पाया जाएगा। तो इसमें 2 ठो एमिन ग्रुप है बेंजीन रिंग में, तो ये दोनों एक दूसरे के आर्थो पोजीशन पे हैं तो इसको आर्थो फेनिल डाईएमिन बोलेंगे। इसमें देखते हैं तो आर्थो और मेटा पोजीशन पे हैं तो इसको मेटा फेनिल डाईएमिन बोलते हैं। इसमें आर्थो और पैरा पोजीशन पे है तो इसको पैरा फेनिल डाईएमिन बोलेंगे। अगर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से कार्बन को 1, 2 देंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 पोजीशन पे, ये हो जाएगा 1, 2, 3 तो 1, 3 पोजीशन पे, और ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 तो 1, 4 पोजीशन पे होगा। उसके बाद अगला जो समावयता देखते हैं हम लोग एमिन में, वह है क्रियात्मक समूह समावयता। तो इसमें क्या होगा, एक ही अणु सूत्र पाया जाएगा, माने कि जो यौगिक रहेंगे, इसमें 3 यौगिक दिया हुआ है, 1, 2 और 3 बुक में।
इन तीनों यौगिकों का अणुसूत्र समान होगा, एक ही अणुसूत्र सब में पाया जाएगा। लेकिन एक वाले में 1 डिग्री एमीन देखने को मिलेगा, दूसरे में द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन, और तीसरे में 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्रियात्मक समूह समवायता, माने कि पहले वाले में क्रियात्मक समूह प्राथमिक होगा, दूसरे वाले का क्रियात्मक समूह द्वितीयक होगा और तीसरे वाले का तृतीयक होगा। तो क्रियात्मक समूह में अंतर है लेकिन अणुसूत्र समान है, तो यह क्रियात्मक समूह समवायता कहलाती है। इसमें देखेंगे तो जो एमीन है केवल एक कार्बन से जुड़ा है और यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राथमिक प्रकार का हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो जो NH ग्रुप है 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो ये द्वितीयक प्रकार का एमीन हो जाएगा। और इसमें का जो नाइट्रोजन है उसमें 3 ठो कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये तृतीयक प्रकार का क्रियात्मक समूह होगा। तो इस प्रकार से इसमें क्रियात्मक समूह समवायता पाई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग मध्यावयता। तो जो समवायता में क्या होगा, प्राथमिक एमीन में इस प्रकार की समवायता नहीं पाई जाती है मध्यावयता, और द्वितीयक और तृतीयक एमीन में मध्यावयता हमेशा पाई जाती है। इसमें क्या होगा, जो एमीन से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप है उसमें अंतर पाया जाता है। जैसे इसमें ये द्वितीयक प्रकार का एमीन है, इसमें 2 ठो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक है मेथिल और एक है प्रोपिल। लेकिन इसमें क्या होगा, जो एमीन ग्रुप है उसके साथ 2 ठो एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका और इसका अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन पहले में मेथिल और प्रोपिल है तो दूसरे में एथिल और एथिल है, तो इसमें अलग एल्किल ग्रुप देखने को मिलेगा और इसमें अलग एल्किल ग्रुप देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों का अणुसूत्र समान होगा, तो कहलाएगा मध्यावयता। उसके बाद एक और समवायता दर्शाता है एमीन, जो है प्रकाशिक समवायता या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी इसको कहा जाता है। तो यह जो समवायता है यौगिक उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें एमीन रहता है, और ये ज़्यादातर एमिनो यौगिक प्रकाशीय समवायता दर्शाते हैं। एमिनो समूह के कारण इनमें प्रकाश सक्रियता नहीं होती है, क्योंकि कार्बन परमाणु असममित हो जाता है और नाइट्रोजन नहीं। तो इसमें जो है एमिनो ग्रुप वाला प्रकाशीय सक्रिय हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रकाशीय सक्रियता इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें का जो नाइट्रोजन है वह प्रकाशीय रूप से असममित नहीं हो पाता है। तो यह है एमीन एक, जिसमें यह द्वितीयक प्रकार का एमीन, यह प्राथमिक एमीन है। NH2 से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, NH2 से केवल एक कार्बन जुड़ा है, तो ये प्राथमिक प्रकार का है और यह भी प्राथमिक है। इसमें जो है CH3 NH2 जुड़ा हुआ है और एक तरफ है H, कार्बन की चारों संयोजकता को संतृप्त कर रहे हैं, और इसमें कार्बन के चारों ओर CH3 NH2 और H जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये तृतीयक एमीन भी असममित होने के कारण प्रकाशीय समवायता दर्शाते हैं। तो असममित कहने का मतलब है कि कार्बन परमाणु से जब अलग अलग 4 ग्रुप जुड़े रहेंगे तो वह किरेल कार्बन या असममित कार्बन कहलाता है और वह प्रकाशीय समवायता दर्शाता है। तो इसमें कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये प्रकाशीय समवायता दर्शाएगा, और इसी प्रकार इसमें भी प्रकाशीय समवायता दिखेगा। अगर इसके और इसके बीच हम लोग यहाँ पे इस पेन के जगह में दर्पण को रख देंगे तो इसका जो इमेज है इस प्रकार से दिखेगा और इसका इमेज इसके प्रकार से दिखेगा, अगर यहाँ पे दर्पण को रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब कहलाएंगे और प्रकाशीय सक्रियता दर्शाएंगे। इसी प्रकार जो 3 डिग्री एमीन है उसमें नाइट्रोजन से 3 ठो कार्बन ग्रुप जुड़ा रहता है, तो ये भी असममित प्रकार के पिरिडिन प्रकार की संरचना बनाते हैं और ये भी प्रकाशीय समवायता दर्शाएंगे। तो इतने प्रकार की समवायता पाई जाती है एमिनो में, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को बुक में हल किया हुआ देखने को मिलेगा, इसको आप लोग लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आज इसमें कि जो एलिफैटिक और एरोमेटिक एमिनो को बनाने की विधियाँ।
तो उन विधियों के बारे में देखेंगे जिनमें एमीन का निर्माण होगा। माने कि प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलेगा, एमीन मिलेगा। और ये एमीन एलिफेटिक भी हो सकते हैं, माने कि जिसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट रहेगा, और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एरोमेटिक वाले में बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगा और एलिफेटिक में एब्सेंट रहता है। तो इसमें पहली विधि है एल्किल हैलाइड से एमीन को बनाना। तो एल्किल हैलाइड, एल्किल माने आर ग्रुप को एल्किल बोलते हैं और हैलोजन माने कि एक्स, तो आर एक्स को एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो इनसे एमीन को बनाते हैं पहली विधि में। तो यह जो विधि है वह हाफमैन विधि कहलाती है। तो जो एल्किल हैलाइड है उसको अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ, तो यहाँ से 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा और HX बाहर निकलेगा। इसमें जो बना हुआ है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जब मिलाते हैं तो ये जो बना हुआ प्राथमिक एमीन है इससे अलग होकर के शुद्ध रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं यह है एल्किल हैलाइड। इसमें जब अमोनिया का रिएक्शन कराए तो इसमें का X और इसमें का HX बना करके बाहर निकल गया और इसमें का R और इसमें का NH2 आपस में जुड़ गया। तो RNH2 माने कि प्राथमिक एमीन का निर्माण हो गया। अब क्या करते हैं, वास्तव में अभिक्रिया इसी पद में नहीं रुकती है और ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये आगे और रिएक्शन करता है, फिर नया प्रोडक्ट बनाता है और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिर आगे रिएक्शन करेगा और फिर से नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो अभी हम लोग को प्राथमिक एमीन मिला है, इसको क्या करते हैं, ये जो प्राथमिक एमीन बना है प्रोडक्ट के रूप में ना, वो फिर से RX के साथ रिएक्शन करने लग जाता है, बनता है उसके बाद। तो ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से प्राथमिक एमीन का एक H हट जाता है HX के रूप में और जो R है इसके साथ जुड़ करके R2NH का निर्माण करेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डाई एल्किल अमोनियम हैलाइड का निर्माण हो जाता है। अब ये जो बना हुआ है यहाँ से हमको इसको आगे बढ़ाते हैं डाई एल्किल अमोनियम हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से हमको 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। अब ये जो बना हुआ है 2 डिग्री एमीन ये फिर से क्या करेगा, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर लेता है और ट्राई एल्किल अमोनियम हैलाइड का निर्माण करेगा। तो जो ट्राई एल्किल है इसमें 3 एल्किल ग्रुप रहता है इसलिए इसका नाम है ट्राई एल्किल। इसको फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो यहाँ से हमको 3 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। अब इस जो 3 डिग्री एमीन यहाँ से मिला हुआ है वह फिर से आगे रिएक्शन कर देता है एल्किल हैलाइड के साथ और यहाँ से टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड का निर्माण करेगा। तो यहाँ से चतुर्थक एल्किल अमोनियम हैलाइड तक यह रिएक्शन यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक लगातार चलती रहती है। तो यह विधि जो है हाफमैन विधि कहलाती है जिनसे एमीनों का निर्माण किया जाता है। तो पहले 1 डिग्री एमीन मिलेगा, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन और लास्ट में चतुर्थक एल्किल अमोनियम हैलाइड प्राप्त होगा। इस विधि में तीनों प्रकार के एमीन जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री इनका मिश्रण प्राप्त होता है जिनको आसानी से अलग करना संभव नहीं है, इसलिए इस चीज़ को इसके लिमिट में या फिर सीमा में रखा गया है। इस विधि से एरोमेटिक एमीन नहीं बनते हैं। यह जो एलिफेटिक एमीन है माने कि एल्किल वाला एमीन ही बनाता है, बेंजीन वाला एमीन इसमें नहीं बनेगा और नाभिक से नहीं विस्थापन अभिक्रिया इनमें नहीं पाई जाती है। तो ये पहली विधि थी जो हाफमैन विधि कहलाता है एमीन बनाने की, इसको परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा है सोडियम एजाइड से एमीन का बनाना। तो जो सोडियम एजाइड है उससे एमीन को बनाएंगे तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड को, यह सोडियम एजाइड का सूत्र NaN3। तो एल्किल हैलाइड को सोडियम एजाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल एजाइड प्राप्त होगा, माने कि इसमें का Na और इसमें का X, NaX बन के बाहर निकल जाएगा और RN3 प्राप्त होता है। इसको फिर से क्या करेंगे, अपचयित करेंगे पैलेडियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति में। तो यहाँ से हमको प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा और अमोनिया गैस बाहर निकलेगी।
अब इसमें R के जगह में कोई सा भी हम लोग एल्किल ग्रुप ले सकते हैं और X के जगह में कोई सा भी हैलोजन ले सकते हैं। उसको पुट करके यहाँ पे केवल बनाया है, इसको आप लोग देख लेना। दूसरा है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा एमीन का बनना। तो जो नाइट्रो यौगिक है उसमें क्रियात्मक समूह नाइट्रो ग्रुप रहता है जिसको NO2 से प्रदर्शित किया जाता है। तो R एल्किल ग्रुप है और NO2 नाइट्रो ग्रुप है। तो RNO2 है नाइट्रो यौगिक, इसका क्या करेंगे, रेनी निकिल और प्लेटिनम की उपस्थिति में या फिर रेनी निकिल लेंगे या उसकी जगह पे प्लेटिनम लेते हैं और हाइड्रोजन जो नवजात हाइड्रोजन है इसकी उपस्थिति में इसको अपचयन कराते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, H2O का अणु बाहर निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन H2O के रूप में, और इस R के साथ और इस N के साथ इसमें का 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है और प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है। यहाँ पे जो है R के जगह में कोई सा भी क्या कर सकते हैं, बेंजीन रिंग को ले सकते हैं और R के जगह में कोई सा एल्किल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो यह जो है एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार की एमीन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इस अभिक्रिया को। तो यहाँ पे एरोमेटिक एमीन को दर्शाया है, इसकी जगह पे हम लोग एलिफैटिक एमीन भी बना सकते हैं। तो ये एक विधि हुई। अगली विधि देखते हैं, तो साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड का अपचयन। तो इसमें जो है साइनाइड का सूत्र होता है CN, क्रियात्मक समूह CN रहता है और C और N के बीच में 3 ठो बंध पाया जाता है। तो एल्किल साइनाइड लिए हैं, एल्किल के लिए R और साइनाइड के लिए CN। तो ये जो अपचयन है कहाँ पे होगा, सोडियम और एथिल अल्कोहल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर उत्प्रेरक के द्वारा यहाँ पे अपचयन का कार्य होता है और 1 डिग्री एमीन तथा आइसोसाइनाइड 2 डिग्री एमीन देते हैं। जब यहाँ पे साइनाइड लेंगे तो प्राथमिक एमीन मिलेगा और जब आइसोसाइनाइड लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 डिग्री एमीन या द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। और यह जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाएगा, मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है, जो एमीन बनाने की एक अभिक्रिया है। इसको मेंडियस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये देखो RCN ये है साइनाइड, एल्किल साइनाइड। इसको जब रेनी निकिल और हाइड्रोजन या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो यहाँ से RCH2, इसमें जो H2 है इसमें का हाइड्रोजन जितना हाइड्रोजन चाहे यहाँ पे जुड़ सकता है। तो RCH2 NH2 बन जाएगा, यहाँ से प्राथमिक एमीन बनेगा। तो अभी हम लोग साइनाइड लिए थे, CN लिए थे, तो यहाँ पे प्राथमिक एमीन बना है। इस R के जगह में अगर कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेथिल लिया हुआ है तो मेथिल साइनाइड के साथ करेंगे तो CH3, फिर इस C पे CH2 हो जाएगा और नाइट्रोजन पे NH2, तो एथिल एमीन प्राप्त होगा। अगर हम लोग एरोमेटिक वाला बनाना चाहेंगे फिर भी यहाँ से बन जाता है। तो यह है बेंजीन का फेनिल ग्रुप C6H5। जब फेनिल साइनाइड लेंगे तो यहाँ पे बेंजील एमीन प्राप्त होगा। ये तो हो गया साइनाइड से हमको क्या मिला, प्राथमिक एमीन। ये तीनों ही प्राथमिक एमीन के एग्जाम्पल हैं। तो ये तीनों प्राथमिक एमीन साइनाइड से बनेंगे। उसके बाद देखते हैं इसी में जब आइसोसाइनाइड लिया जाता है तो यह एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में N वाला एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा और C बाहर की ओर रहता है और 2 ठो बंध इसमें पाया जाता है और एक उप सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। तो ये हो गया आइसोसाइनाइड। इसका जब निकिल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो यहाँ पे R और इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इस C के साथ H ग्रुप जुड़ता है। तो यहाँ पे देखो NH ग्रुप इस एल्किल ग्रुप और इस एल्किल ग्रुप के बीच में है, माने कि द्वितीयक प्रकार का एमीन है यहाँ पे। तो आइसोसाइनाइड से हमको हमेशा द्वितीयक प्रकार का एमीन प्राप्त होगा। अब इस R के जगह में कोई सा भी एल्किल ग्रुप पुट करके इस रिएक्शन को इसके बेस पे आगे हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री एमीन और साइनाइड से 1 डिग्री एमीन का बनना।
तो ये हो गया एक विधि एमीन बनाने की। अब इस विधि की जो है सीमाएं और उसका लाभ दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन सा लिमिटेशन है और कौन कौन सा लाभ है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जो आइसोसाइनाइड के अपचयन से हमेशा 2 डिग्री एमीन मिलता है, जिसमें एक समूह मेथिल ही होगा। माने कि जो 2 डिग्री एमीन मिलता है वहाँ पे एक ग्रुप को हमेशा मेथिल ही होना चाहिए, ये इसकी लिमिट है। इसका जो लाभ देखते हैं, तो साइनाइड के अपचयन से प्राथमिक एमीन बनता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ जाती है। तो जो साइनाइड लिए थे उसका जब हम लोग अपचयन करते हैं तो कार्बन की संख्या एक ठो बढ़ करके नया प्रोडक्ट का निर्माण होगा, ये इसका लाभ है। अगली विधि हम लोग देखते हैं एमाइड का अपचयन। तो जो एमाइड है, एमाइड का सूत्र होता है CONH2। एमाइड का मतलब है कि एमीन के साथ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, तो क्रियात्मक समूह के रूप में एमाइड माने कि CONH2 होता है। तो R है एल्किल ग्रुप, और एमाइड का अपचयन माने कि यह है एल्किल और यह है CONH2 एमाइड, यह है एल्किल एमाइड। इसका अगर हम लोग अपचयन करेंगे तो तीनों प्रकार के एमीन हमको इस अभिक्रिया से प्राप्त होगा। तो यह है एमाइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो यहाँ से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यहाँ का जो ऑक्सीजन है H2O बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे C के बाद यहाँ पे हम लोग अपचयन कर रहे हैं ना, तो जितना हाइड्रोजन चाहिए होगा ये अपने आप यहाँ से ग्रहण कर लेगा। जब अपचयन किया जाता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाए या फिर ना दिखाए, ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है जो यहाँ पे जुड़ता है। तो अपचयन माने कि हाइड्रोजन का जुड़ना ही होता है। तो यहाँ का जो O है H2O बन के बाहर निकल जाएगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे C के बाद आकर के यहाँ पे जुड़ेंगे और यहाँ पे 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। जब हम लोग एसिटामाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे R के स्थान पे मेथिल ग्रुप लिया हुआ है, बाकी सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, केवल R की जगह पे CH3 ग्रुप रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो बेंजीन रिंग को ले लिया है R के जगह पे और वैसी प्रोडक्ट बना दिया है। जब द्वितीयक एमीन बनना रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो CH3CO और NH2 था ना, तो 2 के जगह में एक ठो मेथिल ग्रुप को या कोई सा भी एल्किल ग्रुप को ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमको 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। माने कि प्राथमिक एमीन NH2 वाले से मिलता था ना, तो यहाँ पे NH के बाद एक ठो एल्किल ग्रुप ले लेंगे तो यहाँ से हमको द्वितीयक प्रकार का एमीन प्राप्त हो जाएगा, और यह 2 डिग्री एमीन जो एथिल मेथिल एमीन कहलाता है। अगर हमको तृतीयक एमीन बनाना है तो यहाँ पे जो NH था ना, CO के बाद NH था, यहाँ पे CO NH, तो CO के बाद इस N के बाद 2 ठो जो CO के बाद N है, इसमें के इस हाइड्रोजन को भी हटा देंगे और कोई सा एल्किल ग्रुप यहाँ पर भी ले लेंगे। माने नाइट्रोजन के साथ जब 2 ठो एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है तो वहाँ से हमको सेम क्रिया कराएंगे, तो यहाँ से हमको तृतीयक प्रकार का एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। तो ये जो विधि है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एमीन को प्राप्त करने की विधि होती है। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका अगर हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको अम्ल प्राप्त होता है। यह है एल्कोहल, OH क्रियात्मक समूह है। इसका जब ऑक्सीकरण किए तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। इसको जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसमें का जो OH ग्रुप बाहर निकल जाता है और इसमें का Cl ग्रुप आकर के यहाँ जुड़ जाता है, तो एसिड हाइलाइड प्राप्त हो जाता है। इसको फिर से जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें का Cl और इसमें का HCl बन के बाहर निकल जाते हैं और इस C के साथ NH2 ग्रुप जाके जुड़ जाता है। तो ये जो एसिटामाइड प्राप्त हुआ था ना, जिसका उपयोग हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, इसी विधि से एसिटामाइड को प्राप्त करते हैं जो यहाँ पे शुरू में रिएक्शन के लिए उपयोग हुआ है। अब जो एसिटामाइड का अपचयन करेंगे तो यहाँ से प्राथमिक प्रकार का एमीन प्राप्त होता है।
तो ये हो गई एमीन बनाने की विधि। अगली विधि हम लोग देखते हैं ऑक्जिम के अपचयन के द्वारा। तो जो ऑक्जिम है उसका सूत्र होता है RCH डबल बॉन्ड NOH। ये है ऑक्जिम, इसका नाम है एल्डोक्सिम। तो एल्डोक्सिम या फिर कीटोक्सिम, देखो जो एल्डिहाइड से जो ऑक्जिम प्राप्त होगा ना उसको एल्डोक्सिम बोलेंगे, और कीटोन से जो ऑक्जिम प्राप्त होगा उसको कीटोक्सिम बोलेंगे। तो एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम का जब सोडियम और एथेनॉल या फिर रेनिनिकल के द्वारा अपचयन किया जाता है तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो ये है हमारा एल्डिहाइड RCHO। इसका जब NH2OH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकलता है, यहाँ का OH और यहाँ का H। उसके बाद यहाँ का H2 और यहाँ का O, इसमें का H2 और इसमें का O H2O बन के बाहर निकलेगा और यहाँ पे एल्डोक्सिम बनता है। इसका जब अपचयन करते हैं तो जो OH है हाइड्रोक्सी ग्रुप ये बाहर निकल जाता है यहाँ का, और यहाँ पे 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाता है। तो ये है एल्डोक्सिम का जब अपचयन करते हैं तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। उसके बाद इसी में देखेंगे कीटोक्सिम के अपचयन से 1 डिग्री एमीन का प्राप्त होना। तो जो कीटोन है ये एसीटोन है, एसीटोन नहीं है, कीटोन है, RC डबल बॉन्ड OR। इसको जब NH2OH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का जो H2 है और इसमें का O है H2O बन के बाहर निकल रहा है। फिर यहाँ पे जो बचा है सेम सेम जुड़ गए हैं, इसका जब अपचयन करते हैं तो यहाँ का जो OH ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर निकल जाता है और यहाँ पे 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। तो ये है कीटोक्सिम से 1 डिग्री एमीन प्राप्त करना। अब इसमें क्या किया है, जो एल्डिहाइड लिए थे ना R के रूप में, उस R के जगह में यहाँ पे कोई सा भी एल्किल ग्रुप को ले सकते हैं तो सेम रिएक्शन हो जाएगा। बस R के जगह में एल्किल ग्रुप को यहाँ पे पुट करते हुए जाना है। इसमें देखते हैं कीटोन है ये। तो जो कीटोन में 2 ठो R ग्रुप था, इन दोनों R के जगह में कोई सा भी 2 ठो एल्किल ग्रुप को ले सकते हैं। तो सभी जो R जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे 2 ठो एल्किल ग्रुप को जोड़ देना है, बाकी सेम रिएक्शन इसमें भी होगा। तो ये भी एक विधि हो गई क्या करने की, उसको बनाने की 1 डिग्री एमीन को। अब यहाँ अभी के लिए हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एमीन बनाने की हाफमैन अभिक्रिया। अभी के लिए बस यहीं तक, यहाँ तक आप लोग लिख करके पढ़ करके अच्छे से कंप्लीट करना। अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे।